मैं जानता हूं पैसों का इंतजाम करके आप लोगों ने मिसाइल छुड़वाने का प्लान कर लिया होगा, लेकिन इससे उनके हौसले और भी बुलंद होंगे, जो हमारे देश के हित में नहीं। लेकिन हम ये खतरा नहीं उठा सकते। पूरी मुंबई तबाह हो जाएगी, हम में से कोई नहीं बचेगा। हम इतने सारे लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। हम कल 5,000 करोड़ भेज रहे हैं। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और मैं अपनी तरफ से ट्राई करता हूं। ये अग्रवाल हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। अगर हम इस सोसाइटी पर नजर रखेंगे तो उसके ठिकाने का पता हमें जरूर मिलेगा। चलो एक बार पीछे की तरफ राउंड मार के आते हैं। जी साहब, चलिए। यस सर, डन सर। सारे इंतजाम हो चुके हैं सर। पूरे 5,000 करोड़ रुपए हैं सर। ओके, वेरी गुड। अब वैन को जंगल में बताई हुई जगह पर छोड़ दो एंड बी केयरफुल। तो वैन के साथ कोई ना रहे। मुझे लगता है कि हमें दूर से वैन को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए सर। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे सीनियर्स ने इस बारे में नहीं सोचा होगा? ऑफ कोर्स सोचा होगा, लेकिन इस वक्त छोटी सी गलती भी मुंबई शहर के लिए भारी पड़ सकती है। यस सर। आर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है अपने सिविलियंस की सेफ्टी, इसलिए वैन को छोड़कर एरिया को तुरंत खाली कर देना। यस सर। ओवर एंड आउट। चलो। अरे स्टॉप द वैन! गाड़ी को लेकर जा रहा है। सर, वैन में तो कोई नहीं है। गाड़ी अपने चलती है क्या? फॉलो द वैन। गाड़ी हमारे कब्जे से निकल गई सर। कब्जे से निकल गई मतलब? मालूम नहीं कैसे हुआ। लेकिन हुआ क्या ऑफिसर? सर गाड़ी में कोई नहीं था, पर गाड़ी चलते चलते चली गई सर। मतलब हमारे हाथ से कोई 5,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया और हमें दिखा भी नहीं। आप लोगों ने न सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए गंवाए हैं, बल्कि मुंबई शहर को बचाने का एक मौका भी गंवा दिया। कहीं इसके पीछे ह्यूमन का हाथ तो नहीं? सॉरी सर, मुझे आज अपनी मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल अपने देश की आर्मी के खिलाफ करना पड़ रहा है। मिस्टर एक्स को पकड़ने के लिए मुझे अपनी इस पावर का यूज करना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने देश और देश के लोगों की सलामती चाहता हूं। सर जी, आप लोग यहाँ क्या ठोकर रहे हैं? आप यहाँ क्यों घूम रहे हो? चलिए जाइए, अपना काम कीजिए। अरे सर जी, हम अपने तो काम कर रहे हैं। अरे भाई, सोसाइटी की देखभाल करना हमारा काम है। हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, एकदम ठो। सर एक चीज बताइए कि आप लोग हमारी सोसाइटी में बिना परमिशन ये क्या ठो कर रहे हैं? देखिए, मैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करना अलाउड नहीं, लेकिन आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं तो आप हमारे काम आ सकते हैं। अरे सर, हम तो बहुत काम आ सकते हैं और सोसाइटी के लिए कोई भी सही ठो हो हम करने को तैयार हैं। सर जी बताइए, काम क्या है? इधर ही। जी सर बताइए। आप प्रोफेसर अग्रवाल क्या जानते हो उसके बारे में? अरे सर, वो तो यही रहता था। अरे दिखने में बिल्कुल भोला भाला था सर। उसकी शक्ल देख के कोई ये नहीं कह सकता कि वो देशद्रोही निकलेगा। बस एक बार हमें वो मिल जाए ना, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन काफी आगे तक बढ़ जाएगी। उसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ सर, मुझे कुछ उड़ती उड़ती खबर पता चली है कि जो D405 है ना, उसमें अमर प्रेम रहते हैं। अग्रवाल साहब हो सकता है वहीं हो। हम चलते हैं सर। अच्छा नमस्ते सर। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि जिस 5,000 करोड़ की मांग मिसाइल चोरों की तरफ से की गई थी, जिसकी तैयारी सरकार की तरफ से कर भी ली गई, अब उस वैन को लेकर के यो मैन फरार हो गया है। लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब तक अपनी जान को जोखिम में डालकर देश को बचाने वाला
हमारा ये फेवरेट सुपर हीरो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? बिल्कुल बेवकूफ है ये योमैन, पूरी की पूरी वैन चुरा के भागा है। समझता नहीं है कितना खतरनाक बात है ये। अरे ऐसा हंगामा हो सकता है, ऐसा धमाका हो सकता है, ऐसी बर्बादी हो सकती है कि किसी ने ना सोची होगी ना कभी देखी होगी। अरे कद्दू, योमैन जो कुछ भी कर रहा होगा सोच समझ के कर रहा होगा। हो सकता है उसके पास कोई फुल प्रूफ प्लान हो, वरना वो इतना बड़ा कदम कैसे उठाएगा? कर कर के कमाल करते हैं आप दोनों। जिसको देखो योमैन की पड़ी है। अब मेरे बच्चे का क्या? यारो कब से गया है, अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं कहाँ है, कैसा है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। अरे शिमला मिर्ची, चिंता मत कर, मैंने उसे जरूरी काम से बाहर भेजा है ना, आ जाएगा वापस। हाँ लेकिन अभी तक आया तो नहीं ना मम्मी जी। अरे बीना जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? हमारा यारो बहुत स्मार्ट है, आएगा वो जरूर आएगा, और देखना सही सलामत आएगा। भगवान करे जो तुम कह रहे हो प्रेम बिल्कुल वैसा हो। लेकिन मुझे हो के बहुत घबराहट हो रही है। वो थोड़ी अजीब वाली घबराहट। ऐसा लग रहा है जैसे कि हो के कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरे 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 ये क्या? ले गए मम्मी जी उनको। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। चुप कर शिमला मिर्ची, कद्दू यहाँ छुपा हुआ है। पुलिस को इतनी जल्दी कैसे पता चला? जरूर इस बिल्डिंग में ना कोई खबरी होगा पुलिस का, जिसने पुलिस को बताया होगा। इसलिए मेरे कद्दू को जल्दी से यहाँ से ले गए वो। मम्मी जी। ओह माय गॉड, मुझे योमैन को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। बेटा, मैं तेरे लिए पानी का गिलास लाती हूँ। ट्रेस मिस्टर एक्स। यहाँ पे कोई भी मिस्टर एक्स नाम का आदमी नहीं है। मैडम डी। योमैन, तुम्हारे डैडी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तुम कहाँ पे हो? मैं वैन के पास हूँ, लेकिन मुझे अभी पापा के पास पहुँचना होगा। इससे पहले कि पुलिस पापा को टॉर्चर करे, मुझे वहाँ पहुँचना चाहिए। योमैन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा कद्दू एक सच्चा इंसान है और सांच को कभी आंच नहीं आती। देख देख बेटा, तुम्हें इस वक्त तुम्हारे पापा से ज्यादा मुंबई की पब्लिक को तुम्हारी जरूरत है। सबसे पहले तुम मुंबई को बचाओ। और सुन बेटा, सबसे पहले वो जो धमाका मिसाइल है ना, उसको वापस हासिल करो। ओके दादी, मैं पहले मिसाइल को ढूंढता हूँ। और सुन बेटा, जो भी करना ना, जरा सोच समझ के करना बेटा। तुम्हारी एक गलती तुम्हारी जान भी ले सकती है। मुझे कुछ नहीं होगा दादी, आपका आशीर्वाद है ना। और अगर कुछ हो भी गया तो खुशी होगी कि देश के लिए जान गई, और आपको गर्व भी होगा। ओवर एंड आउट, बाय, टेक केयर। ओके बेटा। हे भगवान, मेरी यारों की रक्षा करना। प्रोफेसर साहब, सही तरीके से बताओगे कि धमाका मिसाइल कहाँ है? नहीं तो हमें टेढ़े तरीके से ये इंफॉर्मेशन आपसे निकलवानी होगी। देखिए सर, मैं एक बहुत शरीफ आदमी हूँ सर। मैंने हमेशा देश की भलाई के लिए काम किया है। कभी गद्दारी का ख्याल भी मेरे मन में नहीं आया आज तक, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। मैं सच कह रहा हूँ सर कि मैं इस मिसाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि एक कमाल नाम का जादूगर है जो इस चोरी में इन्वॉल्व है सर। उसी ने मुझे हिप्नोटाइज किया था सर। प्रोफेसर साहब, ये कहानी सुनाकर आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं, हमें नहीं। नहीं सर, ये कभी कहानी नहीं है। मैं सच कह रहा हूं सर।
आई थिंक मिस्टर एक्स पुलिस और आर्मी को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मुझे पुलिस और आर्मी के सभी कॉल्स को ट्रेस करना होगा। ट्रेस ऑल कॉल्स ऑफ आर्मी एंड पुलिस। हेलो। मुझे लगता है आप लोगों को अपने देश और जनता की जरा भी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं सबको मार के इस जिंदगी से आजाद कर दूंगा। कहाँ है मेरे 5,000 करोड़ रुपए? कहाँ है? अगर मेरा पैसा मुझ तक नहीं पहुंचा तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। वेरी गुड बड़े, बहुत बढ़िया धमकाया तूने। हेलो 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 हेलो। इंटरसेप्ट द कॉल। इंटरसेप्ट। मुझे डायरेक्टली मिस्टर एक्स से कनेक्ट करो। मिस्टर एक्स, बहुत दिनों से मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली तुमसे बात हो रही है। तू है कौन? मैं ह्यूमन हूं। ह्यूमन? ये क्यों बीच में घुस रहा है? अब इससे भी लड़ना पड़ेगा क्या? हमें तुमसे नहीं, पुलिस से बात करनी है। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। मेरे देश से पंगा लेने वाला हर इंसान मेरा दुश्मन है और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके साथ बात कंटिन्यू रखूंगा, तभी इसकी लोकेशन तक पहुंच पाऊंगा। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ह्यूमन। पूरी मुंबई को हम बर्बाद कर सकते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। मुंबई तुम लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रहेगी। न जाने कितने आए, कितनों ने कोशिश की, लेकिन मुंबई आज भी वहीं पर वैसे ही अडिग खड़ी है। मुंबई कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तुम्हें तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ओह नो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मिस्टर एक्स की लोकेशन तक पहुंचने के लिए उसका सेल फोन से कनेक्टेड रहना जरूरी है। मिस्टर एक्स, तुम फिर से आ गए। तुम्हें अपने आप को ह्यूमन के हवाले करना होगा। लो, फिर से ह्यूमन? आप पुलिस को कॉल कर रहे हो और कॉल इसको लग रही है? क्योंकि पुलिस मेरे साथ नहीं है। फिर तो तुम ही पहुंचा दो उन बेवकूफों को हमारा मैसेज। अगर थोड़ी देर में पैसे मुझ तक नहीं पहुंचे तो मेरी उंगलियां उस मिसाइल के रिमोट तक पहुंच जाएंगी। नहीं मिस्टर एक्स, ऐसा कुछ भी मत करना। पैसों से भरी वैन मेरे साथ तैयार। जब तुम बोलोगे तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। पैसों से भरी हुई पूरी वैन? फिर तो माल ही माल। जल्दी भेजो, जल्दी, नहीं तो पूरी मुंबई एक ही झटके में घूम। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अपनी लोकेशन बताओ, मैं खुद तुम्हें पैसे पहुंचाऊंगा और वादा करता हूं कि मैं अकेला आऊंगा। ओए ह्यूमन, तू खुद को ज्यादा तेज समझने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ जंगल में ही पहुंचाना, और हमारे लोकेशन के बारे में सोचना भी मत। लेकिन मैं कैसे मान सकता हूं कि तुम पैसे मिलने के बाद मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करोगे? शट अप! ह्यूमन, पैसे दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तुम जैसे इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर मुंबई की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। उसमें तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए से हाथ धो बैठोगे। तो तू चाहता क्या है? तुम मिसाइल मेरे हवाले कर दो, पैसों से भरी गाड़ी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये ह्यूमन का वादा है। बंद करो अपनी ये बड़ बंद करो ह्यूमन। ओ, तो मिस्टर एक्स के साथ चालाकी का खेल खेला जा रहा है। मेरी ही कॉल से मेरी लोकेशन ट्रेस करके मुझ तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन ये तुम मुझ तक नहीं, अपनी खुद की मौत की तरफ बढ़ रहे हो ह्यूमन। साथ साथ मुंबई शहर की बर्बादी का इंतजाम भी कर रहे हो तुम। मिस्टर एक्स, मैं जानता हूं कि प्रोफेसर अग्रवाल ने मिसाइल के रिमोट को डिकोड नहीं किया है, इसलिए फालतू की धमकियां देना बंद करो। ये मिसाइल तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है और जैसे मैं तुम्हारी लोकेशन पे पहुंचता हूं, तुम्हारा खेल खत्म। तू मेरा खेल खत्म करेगा? तू? तेरी औकात क्या है? हैसियत क्या है तेरी? खुद को तू बहुत बड़ा सुपर हीरो समझता है ह्यूमन। तेरे जैसे सुपर हीरो को तो मैं चींटी की तरह मसल सकता हूं।
मिस्टर एक्स, आपको मेरी आवाज आ रही है मिस्टर एक्स? ह्यूमन बहुत नजदीक तक पहुंच चुका है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। लोकेशन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन 50 किलोमीटर के रेडियस में ह्यूमन को उसे ढूंढना होगा, सर्च करना होगा। वक्त लगेगा, लेकिन सर्च करना होगा। इस योमैन ने मेरा सारा प्लान गड़बड़ कर दिया। छोड़ूंगा नहीं उसे, खत्म कर दूंगा। योमैन को नहीं, मिसाइल को छोड़। भूल जा पैसा और मिसाइल को छोड़। एक बार दुनिया मुंबई की बर्बादी देख लेगी तो फिर हमारी किसी भी डिमांड को कोई भी मना नहीं कर सकेगा। सही सही, बिल्कुल सही कहा तूने छोटे। मुंबई से 2000 किलोमीटर दूर बैठकर मुंबई की तबाही का तमाशा देखेंगे हम। और सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के हर टीवी चैनल पर लाइव दिखाएंगे। पूरी दुनिया देखेगी। मैंने हर टीवी स्टेशन तक पहुंचने के लिए सैटेलाइट्स हैक भी कर लिए हैं। तो आप क्या किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहा है? निकाल धमाका मिसाइल का रिमोट और लॉन्च कर दे मुंबई की बर्बादी। बूम! दिखा दे अपने शैतानी इरादों की ताकत। छोड़ दे मिसाइल बड़े, छोड़ दे मिसाइल। बस एक मिनट बाद पूरी दुनिया टीवी पर लाइव देखेगी मुंबई की तबाही का तमाशा। और मुंबई भी देखेगी अपनी मौत को अपनी तरफ बढ़ते हुए। बताओ अग्रवाल, बताओ, क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? बोलो। मिस्टर एक्स ने मिसाइल को लॉन्च कर दिया है और इतना ही नहीं, देश के सभी सैटेलाइट को हैक करके अब वहां लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये मिसाइल देश भर में तबाही मचा सकता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि चाहे देश की आर्मी हो, पुलिस हो या फिर सरकार, सब परेशान है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि इस मिसाइल को रोकने का तरीका किसी के पास नहीं। मुंबई तबाह होने वाली, देखना हम में से कोई नहीं बचेगा। पता नहीं मेरा बच्चा इस वक्त कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आई एम सॉरी मैडम डी, मैं मिसाइल को नहीं ढूंढ पाया। ह्यूमन, मिस्टर एक्स ने मिसाइल लॉन्च कर दी है। क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम डी, क्या करूं, कैसे रोकूं, नहीं समझ पा रहा हूं। आप ही कोई रास्ता बताइए। ओह माय गॉड, क्या होगा अभी? कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा, इस मिसाइल को रोकना होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. पैसा तो मैंने बहुत कमाया है और कमाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मुंबई शहर एक बार बर्बाद हो गया तो फिर कभी नहीं बसेगा। अग्रवाल, इस मिसाइल को रोकने का कोई तरीका है? सर, अगर कोई तरीका होता तो मैं इसको कब का रोक चुका होता। अब सिर्फ एक रास्ता है। अगर मैं खुद को सैटेलाइट से कनेक्ट करता हूं, जिस सैटेलाइट से वो मिसाइल कनेक्टेड है, तो शायद मैं उस मिसाइल की लोकेशन को ट्रेस कर पाऊं। लेकिन अगर उस सैटेलाइट से खुद को कनेक्ट करूंगा तो बैटरी ड्रेन होने के चांसेस हैं। ऑलरेडी बैटरी 50% से भी कम है। क्या करूं? मिसाइल को रोकना होगा, लेकिन मुझे अपनी बैटरी को भी चार्ज करना होगा।
अगर एक बार योमैन की बैटरी चार्ज हो गई तो वो मुंबई को बचाने की एक और कोशिश कर सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.